Trading in the stock market is not a one day game, it's a marathon. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि भाई जो ट्रेडिंग है उसमें किस तरीके का हम लोगों को जो है प्लान करना चाहिए, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग। कई बार क्या होता है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमें जो है बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की आदत हो गई है, हम बहुत सारी ट्रेड्स कर लेते हैं और एंड ऑफ द डे हम जो है अपने कैपिटल को लूज कर जाते हैं। या फिर क्या होता है, कोई ट्रेड प्लान नहीं है कि जब मन किया तब ट्रेड किया, जितने मर्जी लॉट से किया, जितने मर्जी कैपिटल है, कोई मतलब नहीं है, लेवरेज ले लिया। क्योंकि देखो इंट्राडे ट्रेडिंग यदि आप कर रहे हो, स्पेशली इन ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है कि कैपिटल का जो मैनेजमेंट है वो मुझे ऐसा लगता है कई बारी लोग सही से कर नहीं पाते हैं और उसका जो एंड रिजल्ट होता है, क्योंकि बहुत छोटे कैपिटल से प्रॉब्ली स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग करना। यदि वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो और ज़्यादा छोटा कैपिटल होता है, तो वहाँ पर कैपिटल का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो, आप एक दिन का गेम नहीं है ये, जैसा आपने डिस्कस किया कि भाई एक दिन में आपको 1 का 10 नहीं करना है, फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं है। यदि आप इस सोच से आ रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर कि आप आओगे और 1 रुपया लगाओगे और 10 रुपया बना लोगे मार्केट में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाय लक, बाय चांस, तुक्केबाजी से कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने 1000 रुपये लगाए और उसके 10,000 बन गए, या 1 लाख लगाए 10 लाख बन गए। लेकिन ये डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको एक सही प्लान बनाना ज़रूरी है। स्पेशली खासकर उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो छोटे कैपिटल से आते हैं या फिर कोई ट्रेड प्लान के साथ नहीं आते। क्योंकि जब कैपिटल बड़ा होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर उसको इन्वेस्ट करने से पहले आदमी 10 बार सोचता है। लेकिन जब कैपिटल छोटा होता है, चाहे 25,000, 50,000, लाख रुपया होता है, तो आदमी सोचता है कि चलो ठीक है, एक बार रिस्क ले लेते हैं, चला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और एक अजम्पशन लेके जाते हैं मार्केट से बाहर कि यार मार्केट इज लाइक अ बेटिंग, और यहाँ एक सट्टेबाजी होती है और कुछ नहीं। तो देखो, सट्टेबाजी होती नहीं है। यदि आप सही तरीके से ट्रेड करोगे, सही एनालिसिस के साथ करोगे, तो डेफिनेटली आप सही ट्रेड्स पकड़ सकते हो। अच्छे ट्रेड मैनेजमेंट के साथ करोगे तो आप लॉन्ग रन में चल सकते हो। अदरवाइज फिर तो ये बैटिंग ही है कि आप आओ, बेट लगाई, चल गई तो बढ़िया, नहीं चली तो इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, मैं आपको एक फर्स्ट 3 मंथ्स का एक प्लान डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जो कि आप एक मिनिमम कैपिटल के साथ यदि आप प्लान करोगे तो प्रोबेबली आपने यदि उसको फॉलो किया तो हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवरेबल हों। तो मैं आपको सीधे स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर उस प्लान को डिस्कस करता हूँ। क्योंकि मेरे पास कई सारी क्वेरी भी आती है कि सर हम कितने कैपिटल से ट्रेड करें, क्या हमारा कैपिटल साइज होना चाहिए, क्या हमारा लॉट साइज होना चाहिए। तो ये सारे जवाब जो हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड तक देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके अपने डेस्क पे लगा लीजिएगा, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपको हर बार रिमाइंड कराता रहेगा कि भाई हमें किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना है, अपने डे को प्लान करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये यहाँ पे 3 मंथ्स का जो है मैंने प्लान बनाया हुआ है। इस प्लान में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आप जो है इनिशियल कैपिटल को आप समझो कि मान लो यहाँ पे 2 लाख के कैपिटल से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। मैं इसको थोड़ा और कम भी कर दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। मैं पहले आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारा कैपिटल मैनेजमेंट प्लान है फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। क्या करना है कि इनिशियल कैपिटल लेट सपोज कि 2 लाख का है, तो मेरा जो थंब रूल हो ये होना चाहिए कि जो मैक्सिमम लॉस मुझे पर डे मैं ले सकता हूँ, विच आई कैन अफोर्ड इट, 5% ऑफ द कैपिटल, जो कि बनता है 10,000 रुपीज़। ठीक है, आप ये समझो पहले स्टेप बाय स्टेप कि मुझे 5% और मैक्स टू मैक्स 6% तक मैं जा सकता हूँ। जो मेरा, यदि 5% के एग्जाम्पल से हम लेते हैं तो 10,000 बनता है। यदि 10,000 मेरा मैक्सिमम लॉस फॉर अ डे है, तो मेरा जो लॉट साइज आता है वो आता है 2। तो सबसे पहला आंसर आपको यहाँ मिल गया कि मुझे कितने लॉट से ट्रेड करना चाहिए। तो यदि आप 2 लॉट से ट्रेड करने की सोच रहे हो तो आपके पास ये कैपिटल होना चाहिए। इसको थोड़ा सा समझें। यदि मैं इसको यहाँ पे लॉट साइज को देखा, यदि मैं यहाँ पर 1 लाख कर दूं, तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन अपने आप हमारे पास 1 लाख पे 1 लॉट की आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, 1 लाख पे 1 लॉट, 2 लाख पे 2 लॉट। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 2 लाख से जो है ये कैपिटल ट्रेड मैनेजमेंट का प्लान जो है मैंने बनाया है। तो यहाँ पे फिर से आप देखो, उसके बाद अब मैं एसएल और टारगेट की बात कर रहा हूँ कि पर एक ट्रेड में जो मेरा एसएल है वो 30 रुपया
एसएल है और 30 रुपया मेरा टारगेट है। मैं यहाँ पे 1:1 का जो है रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट लेके चल रहा हूँ फिलहाल, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यदि मैं एटलीस्ट 30 रुपया का एसएल लेता हूँ और 30 रुपये में प्रॉफिट के लिए जाता हूँ, इससे मिनिमम तो हमें जाना नहीं है, मिनिमम 1:1 तो हमें करना ही है। बेटर है यदि 1:1.5 एटलीस्ट लेके चलें तो वो और भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट फिलहाल मैंने यहाँ पे जो है एकदम बेयर मिनिमम 30 एंड 30 1:1 के रेशो से ही मैंने कैलकुलेशन करी है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि 4500 का मेरा लॉस है एक ट्रेड में, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो 4500। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट डे है तो 2 ट्रेड्स अ डे इज अफोर्डेबल। आप समझ रहे हो, 4500 का यदि लॉस आ रहा है और मुझे 10,000 का मैक्सिमम लॉस लेना है, तो मेरे लिए जो अफोर्डेबिलिटी है मैक्सिमम ट्रेड की वो क्या आ रही है, 2 ट्रेड्स इन अ डे मैं लॉस ले सकता हूँ, उसके बाद मुझे काम नहीं करना है। प्रॉफिट के केस में क्या होगा, यानी जो मैक्सिमम लॉस मेरा कितना जा रहा है 10,000, उसी केस में अफोर्डेबिलिटी कितनी आ रही है 2 ट्रेड्स अ डे। समझ रहे हो आप। प्रॉफिट के केस में दिस कैन वेरी केस टू केस। अब ये केस टू केस क्या है, ये थोड़ा सा नीचे हम समझेंगे अभी कि ये प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से आपका डे स्टार्ट होता है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल होता है ट्रेडर्स के बीच में। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आते हैं, इवन यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, समझ नहीं आता है कि कहाँ पे रुकना है अपने आप को, या रोक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर देखो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग जब आप अप्रोच करते हो वो आपको लंबे समय के लिए आपको मार्केट में रखती है। अदरवाइज आप जो है महीना 2 महीना करके कैपिटल उड़ा के मार्केट से बाहर चले जाओगे। यदि आपको लंबा रहना है तो डेफिनेटली आपको ये रूल्स यदि आप फॉलो करते हो तो आई होप कि आप लंबे समय तक रह सकते हो। अच्छा, तो इसमें क्या है, व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे, व्हेन मैक्स लॉस रीचेस टू 5 to 6% ऑफ द कैपिटल। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात करी कि यदि 5 से 6% मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाता है कैपिटल का, जो भी मेरे पास कैपिटल है, तो मुझे अपने आप को उस दिन के लिए ट्रेडिंग स्टॉप करनी है। देखो, मार्केट विल ओपन एवरी सिंगल डे, राइट। मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। कैपिटल आपका रहना जरूरी है ना आपके अकाउंट में। यदि कैपिटल रहेगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा रूल क्या कहता है कि 5 to 6% का कैपिटल का एक ब्रैकेट मुझे बनाना है। मुझे पता है, हो सकता है मेरा कैपिटल 1 लाख हो सकता है आपका कैपिटल 10 लाख हो। तो सभी के साथ आप ये प्लान कर सकते हो। दिस विल ईज योर माइंड, इट विल गिव पीस ऑफ द माइंड, राइट। पीस देगा आपके दिमाग में कि ये सारे प्लान्स मुझे फॉलो करने हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि चलो 5 to 6% का लॉस तो नहीं होता, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन कभी अच्छा भी जाता है ना दिन। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स जब आपके 3 हो जाएं, देखो यदि लॉस मेकिंग ट्रेड्स हो रहे हैं, एक लॉस प्रॉफिट हुआ, दूसरा लॉस हुआ, तीसरा प्रॉफिट हुआ, तब भी आपको क्या करना है, 3 ट्रेड्स पे अपने डे को क्लोज कर देना। मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड्स एक दिन में आपको लेने हैं या ले सकते हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा ना केस बेसिस समझते हैं कि अलग अलग सिनेरियो समझते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, ये तो हो गई एक रूल की बात, फर्स्ट 3 मंथ्स हमें ये करना है, ठीक है। इसके बाद हम केस को समझते हैं कि पहला केस क्या है कि मान लो हमने पहला ट्रेड लिया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 4500 का प्रॉफिट मुझे 2 लाख से हो गया, सो यू कैन क्लोज द डे। सो दिस कम्स अंडर डिसिप्लिन ट्रेडिंग। भाई एक ट्रेड लिया मैंने, 4500 का प्रॉफिट मुझे मिल गया, आई कैन क्लोज माई डे, क्योंकि मार्केट तो डेली ओपन हो रहा है ना, मार्केट कहाँ जा रहा है, कल फिर ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। एक सिनेरियो ये हो सकता है जहां पे आप डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करो। जितना नंबर ऑफ ट्रेड्स आप कम रखोगे, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आपको हो सकता है ब्रोकर के थ्रू आपको मैसेजेस मिले, ट्रेड रिकमेंडेशंस मिले, ये ट्रेड ले लो, वो ट्रेड ले लो, बट आपको अपने ऊपर ये कंट्रोल, सबसे पहला कंट्रोल आपको यही करना है। एक ट्रेड या 2 ट्रेड लेनी है, डे को क्लोज करना है, ठीक है। दूसरे केस में क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, उसको भी डिस्कस करते हैं कि पहला ट्रेड आपने लिया, वो लॉस में चला गया, 4500 रुपये आपके लॉस में चले गए, ठीक है। अब ट्रेड 2 आपने लिया, वो प्रॉफिट में आ गया, वहां पे 4500 रुपये आ गए, तो आप एकदम किस पर आ गए, एक ब्रेक इवन पे आ गए। अब ब्रेक इवन पे आ गए तो मतलब आप फिर से एक ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास कितनी ट्रेड्स हुई हैं, 1 और 2। रूल क्या कहता है, वी कैन ट्रेड 3, तो 3 ट्रेड तक हम जा सकते हैं। तो लेट से तीसरा ट्रेड मैंने लिया और 4500 का प्रॉफिट मुझे हो गया, तो नेट बेसिस पे 4500 के प्रॉफिट लेके मुझे डे तो क्लोज करना ही करना है, मुझे नो मोर ट्राई, ठीक है। पहला तो डिसिप्लिन में पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, डे क्लोज करो, एंजॉय द डे। कई बार होगा कि पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड ही लॉस में चला गया, अटेम्प्ट अनदर ट्रेड, ठीक है। अनदर ट्रेड में क्या हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो सकता है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और यदि आगे के दोनों ट्रेड प्रॉफिट हो गए तो यू कैन क्लोज द डे वंस अगेन विद प्रॉफिट। ये हमारा केस
2 हो गया। अब केस 3 क्या हो सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हमने पहला ट्रेड लिया, वो भी लॉस में चला गया, वहाँ भी 4,500 का लॉस हो गया। ट्रेड दूसरा लिया, वहाँ भी लॉस हो गया। वही हो तो सकता है ना कि आपने एक ट्रेड लिया, वो गलत चला गया इन अ बैड डे, दूसरा ट्रेड लिया, वो भी गलत चला गया। तो वहाँ पर आपका क्या होगा? 9,000 का लॉस हो गया। हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है? 10,000। ठीक है, दूसरा ट्रेड लेंगे तो हमारा ये हम ओवर एंड अबव पहुँच जाएंगे, कोई बफर हमारे पास यदि नहीं है तो यहाँ पर हम अपने ट्रेड को क्लोज द डे यानी हम अपना क्लोज कर देंगे और दिस इज द फोर्थ स्टॉप, यानी आप 2 ट्रेड में ही अपने दिन को क्लोज कर दोगे क्योंकि आपका जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो इसके हिट कर रही है। तो रूल्स सारे आपको ध्यान से समझने हैं। केस नंबर 4 में क्या हो सकता है कि भाई पहला ट्रेड आपने लिया, वो प्रॉफिटेबल चला गया, आपको लगता है यार आज दिन मार्केट बहुत बढ़िया है, एक ट्रेड मुझे और ट्राई करना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि ट्रेड 1 में आपने यहां पर भी क्लोज कर सकते हो कि डिसिप्लिन ट्रेड कर रहे हो, बट आप क्या चाह रहे हो कि ये यार एक ट्रेड ही लिया मैंने, मेरा ट्रेड बहुत बढ़िया गया और एक ट्रेड और लेते हैं, तो वो भी मेरा प्रॉफिटेबल चला गया। ठीक है, उस केस में आपको नेट नेट प्रॉफिट 9,000 का हो जाएगा। तो वहां भी आपको डे क्लोज करना है, फोर्थ स्टॉप आप कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी राइट थिंग। देखो अब यहां पर आप समझो 4 केसेस हैं, चारों केस में कोई ना कोई केस डेली बेसिस पे आएगा। हो सकता है पहला ट्रेड हो गया, लॉस चला गया, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट आ गया, फिर आपने एक और ट्रेड लिया, उसमें प्रॉफिट आ गया, डे क्लोज। कई बार ऐसा होगा लगातार 2 ट्रेड लॉस हो गए तो भी डे क्लोज। कई बार ऐसा होगा 2 ट्रेड लगातार प्रॉफिटेबल हो गए, बहुत अच्छा दिन है, मार्केट ट्रेंडिंग है, तो आपने 2 ट्रेड ले लिए, दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल आ गए, डे क्लोज करो। तो यहां पर आपको क्या समझ आ रहा है ओवरऑल सिनेरियोज में कि आपको करना क्या है? ठीक है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं और ये केस फॉलो करने हैं और हर जगह देखो कहीं एक ट्रेड है, मैक्सिमम एक जगह 3 ट्रेड है, बाकी के 2 ही ट्रेड हम ले रहे हैं। तो ये चीज आपको समझनी है बहुत ध्यान से। यहाँ पे फोर्थ स्टॉप है, नो मोर ट्राई। तो ये चीज से आपको देखो कितने सारे सवालों का आंसर मिल गया। पहला कि मुझे कैपिटल कितना होना चाहिए कि मैं स्टार्ट करूं। अब इसको देखो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि थोड़ा सा आप यदि अग्रेसिवली जाओगे तो यहाँ पे यदि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपने समझो कि 1 लाख डाला तो हमारे पास वैल्यू सेम रहेंगी। 5,000 का लॉस है बट हमारा लॉट साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। 2 ट्रेड में एक दिन की ले सकता हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, और मैक्सिमम देखो मैक्सिमम अफोर्डेबिलिटी क्या आ रही है। आपने ट्रेड लिया, रोज एक ट्रेड ले रहे हो, रोज लॉस हो रहा है, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इवन आप कॉइन उछाल के भी ट्रेड करोगे ना, हेड एंड टेल करके कि लेट्स से आज मैं कॉल खरीदूंगा, यदि हेड आया और टेल आया तो पुट खरीदूंगा, तब भी जो है आपको 20 के 20 ट्रेड लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप यदि वैसे भी ट्रेड करोगे बिना एनालिसिस के, मैं वो बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको डिसिप्लिन मैटर करता है। डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे तो वहां भी आपको जो है प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छा करो। तो यहाँ पे यदि मैक्सिमम जो मेरा लॉस जा रहा है 20 ट्रेड लगेंगे इस तरीके से डेली बेसिस पे। यदि मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ और 5,000 का मैक्सिमम कैपिटल ले जा रहा हूँ तो 20 ट्रेड लगेंगे, बेसिकली 20 ट्रेड्स। यदि 20 की 20 ट्रेड्स लॉस में चले गई तब जाके मेरा कैपिटल वाइप आउट होगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि 1 लाख का कैपिटल लिए और सीधे 5 लॉट 10 लॉट से ट्रेड किए। उससे क्या होता है, प्रॉफिट आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट यदि लॉस होता है तो वहां पर कैपिटल वाइप आउट होने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप जो है इसको फर्स्ट 3 मंथ का एक प्लान बनाओ और इस चीज को आप फॉलो करो। जो भी आपका कैपिटल साइज है, इट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 1 लाख टू 10 लाख 1 करोड़ वट एवर। ठीक है, इफ यू आर ट्रेडर, ठीक है, बाइंग कर रहे हो तो ये एक थंब रूल है कि 5% से ज्यादा मुझे लॉस लेना नहीं है। दिस कैन वेरी एट अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल। यदि आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो वहां पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखो ये अमाउंट फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी 3 से 4 हो जाए वहां पर, यदि आपका स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट छोटा है। ठीक है, तो वो चीजें आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, बट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस केस में क्या करना है, कितने लॉट साइज से ट्रेड करना है, कितना कैपिटल मेरे पास होना चाहिए। कम कैपिटल है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं यदि बोलूँ कि लेट्स यहाँ पर 50,000 ही कैपिटल है मिनिमम, और कम कैपिटल कर लिया। ठीक है, यदि 50,000 का कैपिटल है तो क्या केस बनेगा, तो आप तब आप जो है ट्रेड की पॉसिबिलिटी इस फॉर्मूले के साथ तो नहीं आ रही है, तो आपको थोड़ा अपना कैपिटल साइज बढ़ाना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप 1 लाख से ट्रेड करो। ये एक एडवाइस है कि भाई आपका जो कैपिटल साइज होना चाहिए वो एटलीस्ट 1 लाख होना चाहिए यदि आप स्टार्ट करना चाहते हो। यदि आपका कैपिटल साइज 1 लाख है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लर्निंग पे फोकस करो, पेपर ट्रेड करो, वंस गेन द गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड देन स्टार्ट विद दिस प्लान। और फॉर फर्स्ट 3 मंथ में आपने यदि ये प्लान जो है फॉलो कर लिया
तो आपको जो उसके बाद यानी जो 4th मंथ होगा, वो आप ये देखोगे कि हो सकता है कि आपका कैपिटल थोड़ा बढ़ा हुआ निकले, तब आप जो है लॉट साइज़ को बढ़ाना। समझ रहे हो? कि आप धीरे-धीरे कब इंक्रीज़ करोगे, एटलीस्ट 3 मंथ ये प्लान करो, फिर नेक्स्ट 3 मंथ आप नेक्स्ट लॉट साइज़ के साथ ट्रेड करो। सो दिस प्लान विल गिव यू द क्लैरिटी एंड आप मुझे आज कमेंट करके आप ये शपथ लोगे कि भई मैं ये ट्रेड प्लान फ़ॉलो करूँगा और आज से मैं आपको जो भी अपडेट होगा 3 मंथ्स के बाद मैं फिर से कमेंट करके बताऊँगा कि मुझे इस ट्रेड प्लान से क्या फ़ायदा हुआ और मेरा कैपिटल किस तरीके से मैनेज हुआ। आई होप कि आपको जो ये कैपिटल मैनेजमेंट का जो प्लान है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके कोई डाउट्स या मन में कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? क्योंकि देखो ट्रेडिंग इज़ लाइक अगेन आई वुड से इट्स अ मैराथन। आप एक दिन में अपना कैपिटल बर्बाद मत करो। एक दिन में आप जो है 1 का 10 करने के चक्कर में कुछ भी ट्रेड मत करो, कहीं भी ट्रेड मत करो। प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड करो, प्रॉपर लॉट मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखो, प्रॉपर टारगेट रखो। ऑलराइट, आई होप you understood entire concept for first 3-month plan. Please apply in your trading from tomorrow onwards. So alright guys, I hope you understood this capital management and trade plan. If you have any query, please let me know in the comments. और कैसा लगा आप ये भी मुझे बताना कि आपको ये ट्रेड प्लान कैसा लग रहा है, whether it is going to be helpful और आपके दिमाग में कुछ और प्लान है इसके अलावा जिस that you can apply or you want to share, please let me know in the comments. Alright guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead and trade with plan. Thank you so much. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.